बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थॉट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दिस इज महानूर सई। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्यूट ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर का सीरीज। उस सीरीज का आज लास्ट पार्ट है। उसका फोर्थ डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज अ मेंटल स्टेट जिसमें आप परेशान होते हैं, जिसमें आप वरीसम फील कर रहे होते हैं ड्यू टू सम डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें आप उस टाइम प्रेजेंट होते हैं। अब पीटीएसडी इज क्वाइट सिमिलर टू एएसडी, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं। जब हम एमसीक्यूज में हम देखते हैं ना एएसडी लिखा है तो हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पढ़ रहे होते हैं। हमें उसका उस टाइम पे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि एएसडी दोनों का भी एब्रीविएशन है, तो किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन को फुली रीड केयरफुली करना चाहिए। ये एक पॉइंट था। पीटीएसडी हमारे पास वही स्ट्रेस दोनों में सेम है, ठीक है। पीटीएसडी में होता है स्ट्रेस आफ्टर द ट्रोमेटिक इवेंट। इसमें कंटिन्यूस स्ट्रेस है, दैट इज एक्यूट, जो ज़्यादा क्रॉनिक है, ज़्यादा एक्यूट है एज कम्पेयर टू द पीटीएसडी वन। तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं तो आपको इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। पॉइंट ए इज सिमिलर टू पीटीएसडी वन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपने एक्चुअल में डेथ फेस की हो, या आपकी जान को खतरा हो, या सीरियस इंजरी आपको हुई हो, या सेक्चुअल इमोशनल फिजिकल अब्यूज हुआ हो दैट इज बियॉन्ड योर लिमिट ऑफ टॉलरेंस। डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया हो, किसी और के साथ होता हुआ देखा हो, किसी फैमिली मेंबर के साथ होता हुआ देखा हो, या फिर आपने ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट के जो डिटेल्स हैं वो इतनी दफ़ा सुन चुके हैं आप कि अब आपको भी उससे स्ट्रेस कॉज हो रहा है। सिम्टम्स में हमारे पास इंट्रूसिव वन, दैट इज इनवॉलेंट्री एंड डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, ड्रीम्स, थॉट्स, हर चीज़ जो है वो नेगेटिव हो जाती है। डिसोसिएटिव में हमारे पास फीलिंग ऑफ जोन्ड आउट, के वक्त थम गया है, जैसे ये मुश्किल वक्त नहीं कट रहा, या फिर आप प्रेजेंट नहीं होते, मेंटली फिजिकली प्रेजेंट होते हैं एट दैट स्पेस। अवॉइडेंस मीन्स कि आप उस चीज़ को, उस इंडिविजुअल को, उस टेंजिबल आइटम को अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस कॉज हुआ होता है या हो रहा होता है। नेगेटिव मूड, पॉजिटिविटी की तरफ कम जाते हैं। नेगेटिव मूड में आपका जो अराउ थॉट पैटर्न है, कॉग्निशन है, बिहेवियर है, हर चीज़ नेगेटिव चीज़ को इनहिबिट करी होती है, इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं। लास्ट वन इज अराउजल, जिसमें आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो इंटेंस हो जाते हैं, एग्जेजरेट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल। आपका एंगर, आपकी सैडनेस, आपका हेट्रेड, वो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नॉर्मेलिटी चला जाता है। 10 कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अनवांटेड मेमोरीज, आप बार बार वही वांटेड मेमोरीज जो आप नहीं, जिनके बारे में सोचना चाहते हैं। सैडनेस, ऐसा महसूस होना कि जो मेरे इर्द गिर्द है दैट इज नॉट रियलिटी, क्योंकि आप ऐसे ऐसे साइकोसिस की तरफ भी आपको ये चीज़ लेके जा रही होती है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जो आपको रिमाइंड करें उस इवेंट का। बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इजीली स्टार्टल फील करते हैं। डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स, जिससे आप रिपीटेटिव ड्रीम्स, जिससे बार बार नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, स्लीप में डिफिकल्टी हो रही होती है, और बार बार ये महसूस होना दैट दैट इट इज़, ये जो इवेंट है ये पहले भी हो चुका है, जिसको हम डेजा वू भी कहते हैं, जिसमें कि एक हमें लगता है कि ये इवेंट में पहले भी ऑब्जर्व कर चुकी है, पहले भी हो चुका है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। कंटिन्यू ही करेंगे हम अपने क्राइटेरिया को। क्राइटेरिया सी यही कहता है कि जो हमारे पास हमने सिम्टम डिस्कस किए हैं, बी में सारी जो सिम्टम्स थे, जो सारे सिम्टम डिस्कस किए हैं, 3 days to 1 month आफ्टर ट्रोमेटिक इवेंट अगर इसका टाइम पीरियड है तो, और ये डिस्टर्बेंस आपको हर जिंदगी के आपकी पढ़ाई में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट कर रही हो, और ये किसी भी ब्रेन इंजरी की वजह से आपको स्ट्रेस ना हुआ हो कि आपका कोई ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हो चुका है, या फिर कोई भी ऐसी सब्सटेंस का आपने अब्यूज़ ना किया हो जिसमें हम कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल है, आईएस है, यू कैन से मैरिजुआना, जिससे आपको डिप्रेशन हो गया है, या आपको स्ट्रेस कॉज हुआ है इस की वजह से। तो ये वाले चीज़ें अगर नहीं प्रेजेंट और एक्चुअल में वो वाले इवेंट्स हुए हैं तो हम इसका डायग्नोसिस दे सकते हैं। कॉजेज़ हमारे पास, जैसे हमारे पास एक वो हुआ हुआ है सर्वे टाइप, ट्रॉमेटिक इवेंट से एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है 50% लोगों को। सिवियर मोटर एक्सीडेंट, जिसमें आप पैरालाइज हो जाते हैं, 21% लोगों को होता है। असॉल्ट रिलेटेड ट्रॉमास, जिसमें आप फिजिकली असॉल्ट हों, वर्बली हों, सेक्सुअली हों, दैट इज़ 19%। सीरियस बर्न एक्सीडेंट, जिसमें बॉडी जल जाती है, उसमें हमने देखा है कि वो 10% लोगों को हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर का सीबीटी ही है, क्योंकि आपके कॉग्निशन में मसला हो रहा होता है, थिंकिंग पैटर्न में मसला हो रहा होता है,
जब बिहेवियर तो ठीक है ना इनहिबिट कर रहे हैं आप, जब आपका कॉग्निशन ठीक होता है, जब थिंकिंग पैटर्न ठीक होता है, जब उस इर्रेशनल को जो बिलीव्स हैं सारे उनको पॉजिटिव में लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, विद द हेल्प ऑफ योगा, विद द हेल्प ऑफ डाइट, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देना अपने आप को, या फिर सोशल एक्टिविटीज में परफॉर्म करना। तो सीबीटी अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स helps to acute helps to improve the condition and helps to treat acute stress disorder. Thank you so much, this is all for today. आज हमारी ये सीरीज एंड हो गई है, that is trauma in stress related disorder.